हैप्पी मैरिड लाइफ और जीवन की सच्चाई। कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक सेमिनार चल रहा था। मंच पर कई शादीशुदा जोड़े बैठे थे जो अपनी शादी पर मजाकिया बातें करके हंस रहे थे। प्रोफेसर जब मंच पर आए तो उन्होंने यह नोट किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले एक छोटा सा गेम खेलते हैं, उसके बाद विषय पर बात करेंगे। सभी उत्साहित हो गए। कौन सा गेम सर? प्रोफेसर ने एक युवा शादीशुदा महिला को खड़ा किया और कहा, तुम ब्लैकबोर्ड पर ऐसे 25 से 30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारे लगते हों। महिला ने पहले अपने माता पिता, भाई बहनों के नाम लिखे, फिर ससुराल वालों, सगे संबंधियों, दोस्तों, पड़ोसियों और ऑफिस के सहकर्मियों के नाम भी जोड़ दिए। प्रोफेसर ने कहा, अब इनमें से कोई भी 5 नाम मिटा दो जो तुम्हें सबसे कम पसंद हों। महिला ने बिना ज्यादा सोचे सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर बोले, और 5 नाम मिटाओ। महिला ने थोड़ा सोचकर पड़ोसियों के नाम हटा दिए। अब प्रोफेसर ने कहा, और 10 नाम मिटा दो। महिला ने कुछ देर सोचा, फिर सगे संबंधियों और पुराने दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, मम्मी, पापा, पति और बेटी का। प्रोफेसर ने कहा, अब इनमें से भी 2 नाम मिटा दो। महिला स्तब्ध रह गई। वह बहुत देर तक सोचती रही, आंखें नम हो गई। आखिरकार बहुत दुखी होकर उसने मम्मी पापा के नाम मिटा दिए। हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि यह गेम सिर्फ वह नहीं खेल रही, बल्कि उनके मन में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 नाम बचे, पति और बेटी। प्रोफेसर ने कहा, अब एक आखिरी नाम मिटा दो। महिला सहम गई। वह रो पड़ी। बहुत सोच विचार के बाद उसने अपनी बेटी का नाम मिटा दिया। अब सिर्फ पति का नाम बचा। प्रोफेसर ने पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का नाम ही बचा? कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी उदास बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर महिला से कहा, बताओ, ऐसा क्यों? जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, उनका नाम तुमने मिटा दिया। और जिस बच्ची को तुमने अपनी कोख से जन्म दिया, उसका भी नाम मिटा दिया। महिला ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, सर, मम्मी पापा अब बूढ़े हो चुके हैं। कुछ साल बाद वे इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। मेरी बेटी जब बड़ी हो जाएगी, शादी कर लेगी, तो जरूरी नहीं कि वह हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन मेरा पति, जब तक मेरी सांसें हैं, तब तक वह मेरा आधा अंग बनकर मेरा साथ निभाएगा। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति हैं। प्रोफेसर और सभी छात्रों ने तालियों की गड़गड़ाहट से महिला को सम्मान दिया। प्रोफेसर बोले, बिल्कुल सही कहा। मजाक मस्ती ठीक है, लेकिन जीवन साथी ही सबसे ज्यादा अजीज होता है। बिना किसी के रह सकते हो, लेकिन अपने जीवन साथी के बिना नहीं। राहुल की कहानी गांव से सफलता तक। राहुल को भी यही बात समझ आ रही थी। एक समय था जब उसके सपने बहुत बड़े थे। वह इंजीनियर बनना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही खेल खेला। राहुल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव, सूरजपुर का रहने वाला था। पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा। परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वह खेतों में मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई और सपने धुंधले पड़ने लगे। एक दिन गांव में एक भयानक हादसा हुआ। एक ट्रक बेकाबू होकर खाई में गिर गया। कई लोग घायल हो गए। अफरातफरी मच गई। राहुल भी मदद के लिए दौड़ा। तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी, जो बेहोश पड़ी थी और खून बह रहा था। राहुल के दिल में कुछ हलचल हुई। उसने बच्ची को गोद में उठाया, किसी की मोटरसाइकिल पर बैठाकर नजदीकी अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कहा, हालत गंभीर है।
राहुल ने हार नहीं मानी। उसने बच्ची के परिवार की तलाश शुरू की। काफी मेहनत के बाद पता चला कि बच्ची के पिता दिल्ली में बड़े व्यापारी हैं। जब पिता को खबर मिली, वे तुरंत सूरजपुर आए। उन्होंने राहुल को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। जो चाहो मांग लो। राहुल ने कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा, मैं बस यह देखना चाहता हूँ कि बच्ची ठीक हो जाए। बच्ची धीरे धीरे स्वस्थ हुई। राहुल रोज अस्पताल जाता, उसके साथ खेलता, कहानियां सुनाता। बच्ची भी राहुल से बहुत लगाव करने लगी। एक दिन बच्ची के पिता ने राहुल को बुलाया। बोले, तुमने मेरी बेटी को बचाया। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। बताओ, क्या चाहते हो? राहुल ने सोचा और कहा, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। पिता मुस्कुराए। उन्होंने राहुल को दिल्ली बुलाया। उसके लिए अच्छा कमरा, किताबें, कोचिंग सब इंतजाम किया। राहुल ने दिन-रात पढ़ाई की। उसकी छिपी प्रतिभा निखर आई। समय बीता और राहुल ने इंजीनियरिंग पूरी की। अच्छी कंपनी में नौकरी लगी। लेकिन राहुल शहर की चमकदमक में नहीं खोया। उसने सूरजपुर को नहीं भूला। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकें। आज राहुल की वजह से दर्जनों बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं। सीख, एक छोटा सा नेक काम भी जिंदगी बदल सकता है। मेहनत और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जात। लोमड़ी की चतुराई। एक शेर जंगल में शिकार की तलाश में था। अचानक एक लोमड़ी उसके सामने आ गई। लोमड़ी डर गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से कहा, तुम्हारी हिम्मत नहीं कि मुझे मार सको। शेर हैरान हुआ। क्यों? लोमड़ी बोली, ईश्वर ने मुझे इस जंगल का राजा बनाया है। अगर तुम मुझे मारोगे तो ईश्वर का अपमान होगा। तुम भी मर जाओगे। शेर को शक हुआ। लोमड़ी बोली, विश्वास न हो तो मेरे पीछे चलो। देखना, जानवर मुझसे कैसे डरते हैं। शेर मान गया। लोमड़ी आगे आगे चली, शेर पीछे। अन्य जानवर लोमड़ी को देखकर नहीं, बल्कि शेर को देखकर भागे। लोमड़ी ने पूछा, अब विश्वास हुआ? शेर बोला, हाँ, तुम ही जंगल की रानी हो। सीख, परिस्थितियां चाहे जितनी खराब हों, दिमाग का इस्तेमाल करके उन्हें अपने पक्ष में किया जा सकता है। बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। लक्ष्य हासिल करने की राह। शेखर ने दादाजी से पूछा, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कम लोग ही लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों? दादाजी बोले, सबसे पहले असफलता को स्वीकार करने की तैयारी करो। शेखर समझ नहीं पाया। दादाजी ने कहा, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सोचते हो पहली बार में सफल हो जाओगे। लेकिन अगर असफल हुए तो? शेखर बोला, बहुत निराशा होगी। दादाजी बोले, निराशा ही असफलता की जड़ है। असफलता को कमियों को सुधारने का मौका मानो। जो लोग असफलता से सीखते हैं, वही सफल होते हैं। सीख, असफलता से डरना नहीं, उससे सीखना चाहिए। काम का महत्व। मुकेश नए ऑफिस में थे। काम से खुश नहीं लगते थे। मैनेजर ने पूछा तो मुकेश बोले, यह काम महत्वहीन है, इससे कहीं और नौकरी भी नहीं मिलेगी। मैनेजर ने समझाया, तुम कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हो, खामियां दूर करते हो, यह सबसे महत्वपूर्ण काम है। कंपनी तुम पर भरोसा करती है, क्योंकि प्रोडक्ट की सफलता तुम्हारे काम पर निर्भर है। मुकेश समझ गया। उसने काम को महत्व दिया और खुश होकर करने लगा। सीख, हर काम महत्वपूर्ण है। अपना काम छोटा मत समझो। जमींदार की दया। एक किसान की फसल बर्बाद हो गई। घर में अनाज नहीं बचा। मजबूरी में उसने जमींदार की गाय चुरा ली। सुबह पकड़ा गया। पंचायत में किसान बोला, मेले से खरीदी है। जमींदार ने किसान की आंखों में दर्द देखा। बोले, यह गाय मेरी नहीं है।
पंचों ने किसान को छोड़ दिया। बाद में जमींदार ने किसान को गले लगाया, माफ किया और मदद की। सीख: किसी के भले के लिए बोला गया झूठ भी पवित्र हो सकता है। दया और समझ सबसे बड़ी चीज है। ये कहानियां जीवन के अलग अलग पहलुओं को छूती है। शादी का महत्व, मेहनत, बुद्धि, दया और काम की गरिमा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी।